जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। सावन सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक समय की बात है, अमरपुर नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, परंतु उसे निसंतान होने का बहुत बड़ा दुख था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था। प्रत्येक सोमवार को पुत्र प्राप्ति के लिए वह शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। ये बहुत लगन से आपका पूजन और व्रत करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि ये संसार कर्म क्षेत्र है। जो इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। परंतु माता पार्वती की जिद के सामने शिव जी को भी झुकना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी पुत्र की प्राप्ति का वर मैं इसको देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की सभी बातों को साहूकार सुन रहा था, जिसकी वजह से ना उसे खुशी मिली और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी का माहौल था, पर उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब लड़का 11 वर्ष का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए पुत्र को काशी भेज दिया। साहूकार ने साथ में बालक के मामा को भी भेजा। साहूकार ने अपने साले से कह दिया था कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। चलते चलते वे एक राजधानी पहुंच गए। वहां राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन बारात लेकर आने वाले राजा का लड़का काना था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि वर को देख कन्या शादी के लिए मना ना कर दे। तभी राजकुमार के पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखकर सोचा कि क्यों ना शादी तक इस लड़के को वर बना दिया जाए। साहूकार के लड़के के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। लड़के ने ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुमको ये भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की बारात के साथ जाने से मना कर देती है। काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, तब उस लड़के ने मामा से कहा कि तबीयत सही नहीं लग रही है। ऐसा कहकर अंदर जाकर वह सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला तो वह जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, इस बालक को जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने लड़के को जीवित कर दिया। फिर लड़का और मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। वे उसी रास्ते से लौटे जिस राज्य में साहूकार के लड़के और राजकुमारी की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचान लिया और साहूकार के लड़के के साथ अपनी बेटी की विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उनका लड़का जीवित घर नहीं पहुंचता है तो वे दोनों अपने प्राण त्याग कर देंगे। जब सेठ ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उसने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र और बहू का स्वागत किया तथा वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, जिस प्रकार शिव जी का सोमवार व्रत रखने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय और भक्ति से सोमवार का व्रत रखता है तथा कथा को सुनता है, उसकी भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
मित्रों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।